नहीं लड़ेगी। मैम क्या चीज चालू कर दिया। यहाँ पे दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में यूजीसी जो है समर्थन में आज भाई चंद्रशेखर आजाद जो है धरना देने वाले और यहाँ से एक नया आगाज करने वाले हैं। आप किस प्रकार देखती हैं यूजीसी को? वो लागू करना चाहिए, सरकार ने जो लाया है और उसके वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का उद्धार होने वाला है, ये मेरे को लगता है। और ये पहली बार कानून आया है तो सरकार ने उसको दबाना नहीं चाहिए। खुल करके जैसे हमारे वोटों से वो सरकार बनी है तो हमने वोट दिए हैं तो हमारी भी सुनना चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों की। क्यों नहीं सुनती? ये अपनी तानाशाही यानी वो RSS वाले की सुनती है, जो RSS बोलेगी वही सुनती है। मुट्ठी भर लोगों ने आज क्या कर डाला ये हमको पता है, इसलिए हमको मैदान में उतरना पड़ा। और ये 85% बहुजन समाज हम वो यूजीसी लागू करेंगे तब शांति बैठेगी। यूजीसी जो पहले आया तो क्या पहले इस पे सोच विचार नहीं हुआ जो इस पे रोक लगानी पड़ी? दूसरी चीज ये है कि यूजीसी लगातार जिन लोगों ने यूजीसी का विरोध किया वो लोग कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला बिल है। ये बांटने वाला बिल कैसे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकता का संदेश है ये, एकता का। SC ST OBC एकता का संदेश है। उन्होंने बिल्कुल सही टक्के यानी लागू करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, इसका आप कहाँ से आई हैं? मैं गोंदिया जिला। ये धरना कब तक चलने वाला है? जब तक वो लागू नहीं करेंगे तब तक हम हर जिले आप लोगों का कहना यह है कि जब तक यूजीसी बिल जो है लागू नहीं होगा तब तक आप लोग धरने से नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। पूरी तरीके से यूजीसी बिल जो है लगवा के मानेंगे आप लोग? मानेंगे, तब आज मानेंगे। हाँ, तब आज मानेंगे। क्या कह रहे भाई साहब, आपका क्या कहना है? कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा बेंजी से कि जो चुटकी भर लोग हैं वो ये कह रहे ये जो यूजीसी जो गाइडलाइंस आई है वो मतलब कि समाज में बांटने का काम कर रही है, आपने कहा है। जी जी, लेकिन हमने नहीं कहा है। हाँ। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला बिल है। अच्छा एक बात बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि देश में समता मूलक समाज बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि समता मूलक समाज बने। समता मूलक समाज, समानता होनी चाहिए इस देश में। जब तक इस देश में समानता नहीं होगी तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? अब आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज विश्वविद्यालय जो हमारे बड़े भाई, जो हमारे छोटे बड़े भाई पढ़ने के लिए जाते हैं उनके सीटें नहीं मिलती, उन्हें रिजर्वेशन उनका खा लिया जाता है, उन्हें जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है। तो इतना मतलब प्रताड़ित किया जाता है। रोहित प्रमूला पाल जैसे, पायल तड़गी जैसे लोगों को जाति के नाम पर जब टारगेट किया जाता है, जो उनकी हत्याएं हो जाती हैं, और तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप खुद समझिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को घुटने टिका कर मानूंगा। अगर सरकार ने अगर तानाशाही दिखाई तो मेरा नाम आजाद अमन गौतम है, सरकार को घुटने पे टिका दूंगा, चाहे भले ही 2 अप्रैल 2018 याद दिलानी पड़े। मेरी बात को आप याद रखो। 19 तारीख को अगली सुनवाई है, तो क्या 19 तारीख तक आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि 19 तारीख तक आप लोगों को रुकना चाहिए अगली सुनवाई तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो जब तक यूजीसी कानून हमारा जो SC ST OBC का जो हक अधिकार है वो जब तक हम लोगों को मेरा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है आंदोलन शांतिपूर्वक हम लोग करते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जैसे निर्देशन, और उसके बाद हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े हम जान भी देंगे, हम पीछे नहीं हटने के। 27 को 19 तक रुकना पड़ेगा। अगर 2027-19 तक भी रुकना पड़ेगा तो हम रुकेंगे। और एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे, कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे। और अगर यूजीसी कानून ये लोग वापस नहीं लेते तो छेड़ने वाले की हस्तियां मिटा देंगे, छेड़ने वाले की हस्तियां मिटा देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इस बिल की जरूरत नहीं थी, सरकार को ऐसा लगता था कि इस बिल की जरूरत नहीं, तो वो बिल लाना नहीं चाहिए था। और बिल अगर लाया गया तो उसे वापस नहीं होना चाहिए था। यही कहना है आप लोगों का? बिल्कुल। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आप लोगों को खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे कि यहाँ
दिल्ली के जंतर मंतर पे किस प्रकार जो धरना चल रहा है और क्या क्या आगे की प्रोसेस हो रही है। जय हिंद दोस्तों। बस